हिंदुस्तान का वो चमकता दमकता खतीब यकीनन जिस खिताबत ने अपनी खिताबत की कामयाबी के लिए न कभी अच्छे जुब्बे का सहारा लिया, न कभी अच्छे पगड़ी का सहारा लिया, अगर सहारा लिया है तो आस्ताना ये मुजाहिदे मिल्लत का सहारा लिया है, अगर सहारा लिया है तो आस्ताना ये आला हजरत का सहारा लिया है, अगर सहारा लिया है तो नजब के हजरत अली का सहारा लिया है, अगर सहारा लिया है मुस्तफा के गुंबदे खजरा का सहारा लिया है। तो आइए मैं ये गुजारिश करता हूँ पूरा मजमा खतीब बेबाक, खतीब जिशान, उम्दतुल बयान, जाने माकुलाते माकुलान, मुफ्ती दौरा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती इसराफिल रजा अलीमी साहब को आपके खिदमत के तहत पेश कर रहा हूँ। पूरा मजमा मुफ्ती साहब का इस्तेकबाल में अपने हाथों को उठाए, नारे तकबीर और बुलंद आवाज से कि हुसैनी याद में किसी शायर ने बहुत साल पहले कहा था, किसी शायर ने नबी की जो कि मदहो सराई के बारे में बहुत साल पहले कहा था कि या रसूल अल्लाह तुम्हारी याद में मेरी ईद जिंदा है, यही आरज़ू नजरे दीद जिंदा है, यही आरज़ू नजरे दीद जिंदा है, न जाने कब का ये जावेद मर गया होता, मदीने जाने की उम्मीद जिंदा है। तब पूरा मजमा नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। भाई अभी अभी रायपुर से आए हैं मगर ये 10 का नोट नकीब को ही देते हैं। मैं देखता हूँ जब ये एक शेर पढ़ता हूँ इनके हवाले से, जब शेर मुकम्मल होगा संजय भाई मुझे यकीन है 100 रुपया जरूर देंगे, अगर नहीं होगा तो अगल बगल से लेकर जरूर देंगे। मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह कि अली वाला किसी के दर का सवाली हो नहीं सकता। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इंशाअल्लाह आप ही जो है एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे जब चौथा मिसरा आप तक पहुंचेगा। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। एक शायर ने बहुत साल पहले कहा था, क्या कहा था? या अली वाला किसी के दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका दामन अली वो खाली हो नहीं सकता। अली वाला किसी के दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका दामन अली वो खाली हो नहीं सकता। हाजी हो नमाजी हो चाहे कोई मुफ्ती पीर, अमा अहले बैत का जो है दुश्मन वो हलाली हो नहीं सकता। हाजी हो माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मेरी निकाबत को वो बरसरे तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ मेरी ताजीम दरिया करता है। और खुदा 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 दौलत कभी नहीं देता, कंजूस लोगों को माल उसी को देता है जो तकसीम करता है। मोहब्बतों के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह, और एक बार ला कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा कि अली वाला किसी के दर का सवाली हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह बोलते भाई। कुर्सी वाले आप इस फिक्र में ना रहें, आप भी मोदी बनने की ताकत मत रखें। इंशाअल्लाह हम गुलामाने मुस्तफा के इस बारे में तज़किरा किया जाएगा, मैं दूसरे राउंड में उठूंगा तो जरूर बोलूंगा। मोहब्बतों के साथ कह रहे हैं सुभान अल्लाह कि अली वाला किसी के दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका दामन अली वो खाली हो नहीं सकता। हाजी हो नमाजी हो चाहे कोई मुफ्ती पीर, अमा अहले बैत का जो है दुश्मन वो हलाली हो नहीं सकता। अहले बैत का जो है दुश्मन, अहले बैत का जो है दुश्मन वो हलाली हो नहीं सकता। अब आइए आजाद पूरा मजमा मुफ्ती इसराफिल रजा अलीमी का इस्तेकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नौजवानाने कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर के आगे जेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा। नजदियों 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 खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा। अल्लाह ने ईसा को पैदा किया तो सबसे पहले पूछा, ऐ ईसा तुम बताओ कि तुम कौन हो। जब बारी आई हम गरीबों के आका की, जब बारी आई यतीमों के गमगुसार की, जब बारी आई मोहम्मद रसूलुल्लाह की, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आज तू नहीं बताएगा कि तू कौन है, बल्कि अल्लाह बताएगा हबीब कौन है, और हबीब बताएंगे कि खुदा कौन है।
मसलके आला हजरत सरकार की आमद। जभी तो किसी ने कहा खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे जानिब देखो, इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। जरा जोर से बोलो, इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। और जितने मेंबरे नूर पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों से ज्यादा खूबसूरत है। ये मैं नहीं, हदीस पाक बोल रहा है। आलिम दीन को देखना, आलिम दीन के कदम को चूमना, आलिम दीन के हाथ को चूमना, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन के कदम को नहीं चूमना है, बल हकीकत मेरे मुस्तफा के कदम को चूमना है, मेरे मुस्तफा के हाथों को चूमना है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, व्हाइट हाउस में बैठ करके अमेरिका वालों ने ये सोच रहे हैं कि इस्लाम के बेटों के हाथों में कटोरा दे दिया जाए और रास्ते में खड़ा कर दिया जाए तो इस्लाम फीका पड़ जाएगा, इस्लाम दब जाएगा। उन बेवकूफों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम अमेरिका के डॉलर, सऊदी के रियाल से नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूखी रोटी से आगे बढ़ा है। इस्लाम पैसे के खनक की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम पैसे के सिक्के की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि मेरे मुस्तफा ने पेट पर पत्थर बांधा तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। इस्लाम आगे कैसे बढ़ा है? मेरे आका फारान के पहाड़ पर चल करके ऐलान नबूवत फरमाते हैं। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल है। कितने साल है? जरा जोर से बोलो। 40 साल है। मेरे मुस्तफा की जिंदगी 63 साल, लेकिन 40 साल तक मेरे मुस्तफा की जिंदगी खामोश रही। ऐलान नबूवत फरमाया, पूरे सऊदी वाले उमड़ आए कि आमिना का लख्ते जिगर बुला रहा है, अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर बुला रहा है, अब्दुल मुतल्लिब का पोता बुला रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे मुसलमानों, कुर्बान जाओ, आपका ईमान जगमगाने लगेगा। पहले हदीस पाक आप समाअत करें। अगर वाकई हदीस सुनना चाहते हैं तो शुरू से आखिर तक पूरा मजमा क़ीदत से बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाब किताबुल ईमान सफ़ह नंबर 7 की हदीस है। अनसिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। अक़ीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक अपने बाप से ज्यादा, जब तक अपने माँ से ज्यादा, जब तक अपने भाई से ज्यादा, जब तक अपने अहलो अयाल से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले। मेरे आका फारान की चोटी पर खड़े होकर के ऐलान नबूवत फरमाते हैं, पूरे सऊदी वाले जमा हो जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सऊदी वाले, मैं आगे भी देख रहा हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं पीछे भी देख रहा हूँ, मैं दाएं भी देख रहा हूँ, मैं बाएं भी देख रहा हूँ। मेरे पीछे एक लश्करे जर्रार है जो तुम्हारा खात्मा चाहता है, तुम्हारी बेटियों की इज्जत और आबरू लूटना चाहता है। क्या मेरी बात को तुम सच मानोगे? तमाम लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद, तूने कभी झूठ नहीं कहा है। ऐ मोहम्मद, तेरे हर कदम पर सच्चाई है। सच्चाई ऐसा मुस्तहकम है कि पूरी दुनिया आपके नक्शे कदम पर चल रही है। ऐ मोहम्मद, तू कभी झूठ नहीं बोल सकता है। मेरे आका पूरे तारीखी तेवर में फरमाते हैं कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ मेरे पीछे एक लश्करे जर्रार है, इसी तरह मैं तुमसे फरमा रहा हूँ कि मनात को मत मानो, लात को मत मानो, उज्जा को मत मानो, पत्थरों को मत पूजो, सूरज को मत पूजो, चांद को मत पूजो, समुंदर को मत पूजो। तो मुखालिफतों का हंगामा हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा की 40 साल तक आप किताबों में उठाओ, शरीयत की कोई किताब में नहीं है कि 40 साल तक मेरे मुस्तफा से कोई अदावत किया हो, मगर जैसे ही ऐलान नबूवत फरमाया है सब मुखालिफ हो गए, सब मुखालिफ हो गए। मुखालिफत कैसी? मुखालिफत ऐसी कि मेरे आका जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते पर कांटे बिछाए जाते थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका जिस रास्ते
से जाते थे उस रास्ते से पत्थर फेंका जाता था, मेरे आका के पीठ मुबारक पर उछलियां डाली गई। अल्लाह अकबर। मुखालिफत ऐसी कि मेरे आका के कुतुब मैमुनतुल लुज़ुमा को पत्थर से लहूलुहान किया गया। मुखालिफत ऐसी कि मेरे आका के सरे मुबारक पर गंदगियां डाली गई। मेरे आका घर आते हैं, फातिमा छोटी होती है, मेरे आका फरमाते हैं बेटी फातिमा मेरे सर को धो डालो, मेरे सर में गंदगियां है। फातिमा अपने बाबा के सर को धोती है, रोती रहती है और फरमाती है बाबा आपने किसी का क्या बिगाड़ा है, आपने किसी पर क्या जुल्म किया है कि लोग आपको सताते हैं। उस वक्त भी मेरे मुस्तफा ने सब्र का जौहर दिया था कि दुनिया में कोई हो या ना हो, पाक परवरदिगार आलम मेरे साथ है। ये मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम हम तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है, इस्लाम हम तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच गया है। 72 की कुर्बानी होने के बाद में इस्लाम हम तक पहुंचा है। इस्लाम नरम नरम गद्दियों से चल करके नहीं आया है, इस्लाम फूलों के सेठ से चल करके नहीं आया है, इस्लाम बोटियों से नहीं बल्कि मुस्तफा के फकीरी से आया है। मेरे मुस्तफ़ा की फ़कीरी से इस्लाम आगे बढ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा की गुरबती से इस्लाम आगे बढ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा की सूखी रोटी से आगे बढ़ा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर मेरी इस तकरीर को आप गौर से सुन लिए तो मेरा ये ईमान और अकीदा कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से इसी वक्त से आपका भी ईमान जगमगाने लगेगा। पूरा मजमा अकीदत से बोले सुभान अल्लाह। आओ मैं आपको इस्लाम की कहानी बताता चलूं। इस्लाम नरम नरम गद्दियों से चल करके नहीं आया है, इस्लाम फूलों के सेठ से सोने वालों से चल करके नहीं आया है, इस्लाम झूठ बोलने वालों से अल्लाह ने फरोग नहीं दिया है, इस्लाम अय्याश लोगों से आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम मक्का लोगों से आगे नहीं बढ़ा है। जब इस्लाम कब आगे बढ़ा है, जो उहुद के मौका पर नबी के ताज शहीद किए गए तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर गरम गरम रेत रखे गए, फिर बिलाल हबशी ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की है, तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफे आला मिनहाजुन नबुव्वा के ताजे ज़री को अपने सरों पर सजाते हुए मुस्तफ़ा के मिशन को मदीने की गलियों से कैसर और किसरा तक पहुंचाया है, तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किसी का हाथ झुका नहीं होनी चाहिए। पूरा मजमा अक़ीदत से बोले या रसूल अल्लाह, तुम्हें करबला के उन 72 शहीदों का वास्ता है, तुम्हें अली अस्कर के मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अली अब्बास के कटे हुए बाजू का वास्ता है, तुम्हें सैयदा ज़ैनबा फातिमा के चादर तत्वील का वास्ता है। पूरा मजमा अक़ीदत से बोले या रसूल अल्लाह। इस्लाम हम तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच गया है। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चेहरे पर अदल का झूमर सजाया है, तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब उस्मान गनी ने शर्म और हया की एक नई किताब लिखी है, तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब हजरत अली मौलाए कायनात, जब इशारा करूं तो पूरा मजमा इस्तिक़बाल करे, जब हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब ने इमामत का, क़ियादत का, शुजाअत का लोहा बनवाते हुए तने तन्हा मरहब को पचाना भी है और अकेला बाबर खैबर को खाना है, तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नौजवानाने कमेटी, मुफ्ती इसराफिल रजा अलीमी, तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप समाप्त करते चलो, इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने मोबाइल पर मत उठाओ, इस वक्त हिंदुस्तान के 2 बड़े नेटवर्क हमारे सामने मौजूद है, एक एम स्टार है, एक पाक नेटवर्क है। अल्लाह ताला इन दोनों को बहुत ज्यादा फरोग दे, बोल दीजिए आमीन। अल्लाह ताला इन दोनों को बहुत ज्यादा कामयाबी अता फरमाए। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम फूलों के सेठ से नहीं चला है,
इस्लाम हम तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच गया है। जब हसनैन ने करीमैन ने शहादत का रंग पेश किया है तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और हदीस के मुताबिक फिक्र की तदरीस खोल दी है तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब इमाम शाफई ने दीवानापन मस्तानापन बन करके अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजी है तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब इमाम अहमद बिन हंबल ने 28 साल तक अपने पीठ पर कोड़े खाते रहे तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब इमाम मालिक ने अपने चेहरे पर कालक पुतवाना मदीने में पसंद किया, गदा पर बैठना पसंद किया, मगर नबी की अजमत को लूटने नहीं दिया है तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब पीरे पीरा मीरे मीरा जब इशारा करूं तो पूरा मजमा इस्तेकबाल करे, जब पीरे पीरा मीरे मीरा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी आतीने शैलिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह गौसे आजम ने हरे हरे पत्तों को छुपाया है और खुद बेइज़्निल्लाह कह करके मुर्दों को ठोकर मारकर जिंदा किया है तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। इस वक्त मिंबर नूर पर नकीबेले हिंद क़ारी साबिल क़ादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निकाबत होती है। शायर हिंदुस्तान शायर बाकमाल सिराज रजा सैफी साहब हैं और शायर दौरा हशमत रजा फारूकी साहब और मेरे बाद एक उम्दा खतीब उम्दा मुकर्रिर हजरत अल्लामा मौलाना अस्कर अली मिसबाही साहब क़िबला उस्ताद दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत धामनगर शरीफ, उनकी भी नसीहत आमेज गुफ्तगू होगी, हम सबों को समात करनी है। पूरा मजमा अक़ीदत से बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा आपको अच्छा लग रहा है ना? तो इस तरह मुर्दा क्यों है? मुर्दा दिल के साथ में एक मुसलमान के लिए शान नहीं है कि वो मुर्दा दिली में महफिल में बैठे। अरे मुसलमान दुनिया में जिंदा रहता है जिंदगी के साथ और अल्लाह ने मोमिनों को वो पावर दिया है जब कब्र में जाता है मुस्तफा के फजीलत से वो जिंदा रहता है। तो पूरा मजमा बोलेगा और हर दिन बयान होती है। जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं भी सही ढंग से वो बातें नहीं बयान कर पाऊंगा जो आप चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाला इंसान अच्छा होता है, जब बोलता है तो वही इंसान कोहराम मचाता है। मेरे अजीजाने मिल्लत इस्लामिया उस वक्त मुख्तसर से लोग थे मगर वो बोलने वाले थे, काम में आगे थे और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा मुट्ठी भर है मगर काम ऐसा दिखाया, जिसारत ऐसी दिखाई कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कमेटी सबसे बड़ा तंजीम उसी का नाम इस्लाम है। अब बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अब बोलेंगे मेरे अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। इस्लाम हम तक ऐसे ही नहीं पहुंच गया है, बड़े ही मेहनतों मुशक्कत के साथ में इस्लाम पहुंचा है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान ने पृथ्वी राज महान के पूरी ताकत को तोड़ मरोड़ करके रख दिया है और एक ही कटोरे में अनासागर को समो दिया है तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब मखदूम अशरफ ने अशरफियत का झूला झुलाया है तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब नसरुद्दीन ने दिल्ली में एक चिराग जलाया है तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत धामनगर शरीफ वालों ने मैदान फिक़ा में जबरदस्त काम किया है तब जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। और हम सुन्नियों की पहचान, हम सुन्नियों की जान, बरेली के शहंशाह अल्लामा नकी खान अलैहि रहमत व रिज़वान के पीठ से जन्म लेने वाला, बरेली का शेर, पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचाने वाला आला हजरत ने जब ये कह करके मोर्चा खोला दिल के रजा है खंजरे खुखार बर्कबार आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे तब जा करके इस्लाम आगे बढ़ा है। मैं अकेला इतनी बुलंद आवाज करता हूँ, आप तमाम लोग इतनी आसानी के साथ, क्या बात है? बुलंद आवाज से पूरा नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, इस्लाम का झंडा
माशाअल्लाह। अब समात करते चले मेरे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, एक हदीस पाक आप समात करें। पूरा मजमा मैं देखना चाहता हूँ कि मजमा में अब तक जो है बेदारी का जैसे सबूत देना चाहिए वो मुकम्मल तौर से आप बेदार नहीं हो पाए। मेरे लिए नहीं बल्कि रसूल की महफिल में बैठे हैं, मेरे मुस्तफ़ा के लिए अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे या रसूल अल्लाह का नारा लगाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने लिए लगाता हूँ, मैं नहीं चाहता, मैं तकरीर करके सवाब कमा रहा हूँ और आप या रसूलुल्लाह के नारा लगा करके सवाब कमा ले। ये मेरी मोहब्बत है। बंगाल वालों, अगर आप आज खामोश रहे तो कब बोलोगे? कब्र में बोलोगे? कब बोलोगे? कब्र में बोलोगे? मरने के बाद बोलोगे? नहीं नहीं, नबी का जो सच्चा गुलाम होता है जब से शऊर पाता है दुनिया में भी बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह, कब्र में भी बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छा लग रहा है। पूरा मजमा अकीदत से बोले या रसूल अल्लाह। हदीस पाक समात करे मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल बाबु दलील अला अम्मम माता अला तौहीद दखल जन्नह, सफ़ा नंबर 41 की हदीस है। अन उस्मान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम माता वहुव यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नता। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मर गया इस यकीन के साथ मरा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपने हबीब के फजल से उसे जन्नत में दाखिल करेगा। मेरे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं फिर भी अल्लाह हमें रोजी देता है। हम अल्लाह को गालियां देते हैं फिर भी अल्लाह हमें रोजी देता है। अल्लाह हमारे माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने भाई से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने दादा दादी से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब करोड़ों नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह फरमाता है, एक जानी फरमाता है आप नमाज पढ़ो, एक जानी फरमाता है जो इंसान नमाज पढ़ता है उसकी नमाज मकबूल लगी होती है। शरई मसाइल आप समझते चले तो इंशाल्लाह मेरी तकरीर भी खूबसूरत हो जाएगी और आपका बुलाना भी खूबसूरत हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है उसकी नमाज मकबूल लगी होती है जो मेरे मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ व अदावत रखता है। अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है वो इंसान हर हाल में नमाज पढ़े जो मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है। मेरे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हम सब सच्चा आशिक है, सच्चे दीवाने हैं, सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। एक दुनियावी मोहब्बत होती है, जब किसी लड़की से नाजायज मोहब्बत हो जाए तो लोग सोचते हैं क्या वो जैसी चलती है हम भी उसी तरह चले, वो जैसी सोती है हम भी उसी तरह सोएं, वो जैसे पानी पीती है हम भी उसी तरह पिए, वो जैसे चलती है, जैसे बोलती है, जैसे कहती है हम उसी तरह चले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़की के पुजारी नहीं है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल में भी बोलेंगे और कब्र में भी बोलेंगे और हाशिर में मेरे मुस्तफा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आपके सामने आपके खतीब व इमाम संजरुल कादरी साहब रौनक स्टेज हैं और आपके इमाम साहब भी जो है मेरे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आप समात करते चलें इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आका अपने उम्मतियों से कितना प्यार करते थे। क्या करते थे? जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो। प्यार करते थे। आप भी किसी को प्यार करते हैं क्या? बोल दो कोई बात नहीं है। माशाल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। नबी से प्यार करते हैं, हजरत नबी से प्यार करते हैं, माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है। प्यार हर इंसान करता है, हर इंसान करता है। जरा जोर से बोलो, हर इंसान करता है। मैं भी करता हूँ प्यार, मैं भी प्यार करता हूँ और टंके के चोट पर बोलूंगा ता हयात प्यार करूंगा। नकीब साहब, प्यार करता हूँ, प्यार करूंगा, लेकिन हम किसी और के पुजारी नहीं है बल्कि सरवरे कायनात के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफा और बुजुर्गाने दीन ने जो तरीका बतलाया है, अगर यकीनन आप सच्ची मोहब्बत करेंगे, लड़की तो क्या दुनियावी मोहब्बत तो क्या, एक वो इंसान था जो मुजाहिद के सामने एक खूबसूरत लड़की को रखा गया मगर मुजाहिद ने नहीं देखा। अल मुख्तसर जब उससे पूछा गया कि तू क्यों नहीं देख रहा है, वो कहा जो नबी का जाम पीता है वो दुनिया का जाम नहीं। माशाअल्लाह,
अब जो आपके अंदर जो है इश्क का जो नशा है वो अब उतर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब नबी का इश्क आता है, बुजुर्गाने दीन की जो मोहब्बत अपने दिल में पेवस्त होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, आका अपने उम्मतियों से कितना प्यार करते थे। अच्छा लग रहा है ना खत्म कर दूं? बोलिए, खत्म कर दूं? आका अपने उम्मतियों से कितना प्यार करते थे। नकीब साहब तवज्जो चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी बहुत अच्छी निकाबत होती है। ये मेरे लिए गनीमत है कि मेरी दावत पर, इमाम साहब की दावत पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर आ गए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी निकाबत होती है और बहुत अच्छी नात खानी सिराज भाई की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हशमत भाई हैं, एक से एक हुनहार है। अभी रौनक के स्टेज नहीं हुए हैं। मैं आपका एक अदना सा खादिम, छोटा सा भाई हूँ। आप समात करते चले, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। आका अपने उम्मतियों से कितने प्यार करते थे? कितने प्यार करते थे जी? बोलिए बोलिए। मालूम नहीं। आका अपनी उम्मत से इतने प्यार करते थे जितने माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। माँ बाप करोड़ों कर ले, मेरे मुस्तफा का वो सजदा जो रब्बे अपनी उम्मती का है कभी अदा नहीं। मजमा में कोई ऐसा मर्द हो जो मुस्तफा का सच्चा गुलाम हो, खड़ा होकर के नारा लगा दे। माशा अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे आका की बारगाह में हाजिर खिदमत आते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आदम के उम्मतियों को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने नूह के उम्मतियों को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने शीश के उम्मतियों को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने जकरिया के उम्मतियों को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हूद के उम्मतियों को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने ईसा के उम्मतियों को जहन्नम में देखा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके बाद खामोश हो जाते हैं। मेरे आका पूछते हैं, जिब्राइल बताओ मेरे उम्मतियों का क्या हाल है? अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे उम्मतियों का क्या हाल है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश रहते हैं। वो जानते हैं अगर मैं अपने आका के उम्मतियों के बारे में दरियाफ्त करता हूँ तो आका कभी इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोबारा मेरे आका जलाल में आते हैं और फरमाते हैं, जिब्राइल बताओ मेरे उम्मतियों का क्या हाल है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म को मानते हैं, क्योंकि फारसी का एक शेर है, अज हुक्म सरता मताब ता आसी ना शबी। जब हुक्म से कोई सर फेरता है तो वो गुनेगार हो जाता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके उम्मतियों को भी मैंने जहन्नम में देखा है। तो मेरे आका ज़ारो कतार रोने लगते हैं। अल मुख्तसर समात करें, मैं गारंटी देता हूँ आपको ये बात अच्छी भी लगेगी और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका पहाड़ के खो में जाते हैं, अपने सर को सजदे में रख देते हैं, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हैं। 3 दिन तक मुसलसल रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पूरा मदीना सुना पड़ चुका है, अहले बैत अथार परेशान है, पूरे सहाबाए किराम परेशान है। मेरे मुस्तफा के चेहरा अनवर की दीदार नहीं हो पाई है। मेरे आका 3 दिन तक लगातार रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। एक चरवाहे से एक सहाबी की मुलाकात होती है। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं, जरा बताओ इस ढैंचा के और इस खाका के इंसान को तुमने देखा है? उसने कहा, मैंने नहीं देखा है, मगर इस पहाड़ के खो से एक रोने की आवाज मुसलसल 3 दिन से आ रही है। मेरे बकरियां नहीं चल रहे हैं, मेरे बकरियां पानी नहीं पी रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे मुसलमानों तुम कुर्बान जाओ, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। साहबी रसूल समझ जाते हैं ये कोई और नहीं, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार हो सकते हैं। सहाबाए किराम उस पहाड़ के अंदर में जाते हैं, मेरे मुस्तफा के दामने मुबारक को पकड़ते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अपने पेशानी को जमीन से उठाइए। मगर मेरे आका ने किसी की बात नहीं सुनी। कुछ सहाबा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं, फातिमा चलो, तुम्हारे बाबा अपने सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। हजरत फातिमा आती है, अपने बाबा के दामने मुस्तफा को पकड़ती है और फरमाती है, बाबा अपने सर को सजदे से उठा लो। मगर बाबा ने नहीं उठाया। फातिमा अपने पेशानी को अपने बाबा के तलवे में मस करती है और फरमाती है, बाबा अगर आज आपने अपने पेशानी को नहीं उठाया तो कयामत से पहले कयामत बुला लूंगी। जब बरेली के शहंशाह की नजर इस पर पड़ती है तो आला हजरत बोल उठे, अल्लाह का जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मांगे शब्बर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा। बोले जरा सुभान अल्लाह। मांगे शब्बर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा। हम करें आराम
तकलीफें उठाए मुस्तफा, और बात तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा, अमा हमने तो जमी बना दी अब चलाए मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मजमा से 1 रुपया भी नहीं आया है। मैं मांगने के लिए नहीं, हर दिन प्रोग्राम करता हूँ और अल्लाह के रसूल मुझे हर दिन नवाजते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। रसूल की महफिल में 1 रुपया खर्च करने से अल्लाह के रसूल दुनिया में तुम्हें 100 रुपया देते हैं और कब्र में इतने रुपया देते हैं कि जन्नत का आला मकाम तुम्हें इनायत करते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामी आप समात करते चले, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। एक और हदीस समात करें, फिर उसके बाद में मैं अपनी तकरीर को आखिरी मौजू पर, आखिरी टॉपिक पर लेके जाना चाहता हूँ। पूरा मजमा क़ीदत से बोले या रसूल अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाब सिफ़तुल क़ियामा सफ़ा नंबर 70 की हदीस है। अन अबी सईद अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्न मिन उम्मती मन यशफ़उ लिल फ़ियाम मिनन नास व मिनहुम मन यशफ़उ लिल क़बीला व मिनहुम मन यशफ़उ लिल असबा वमिनहुम मन यशफ़उ लिरजुल हत्ता यदखुलुल जन्नत। क़ीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कई लोग कई जमात की बख्शिश करवाएंगे। कोई पूरे हिंदुस्तान का करवाएगा, कोई श्रीलंका का करवाएगा, कोई जापान का करवाएगा, कोई दुबई का करवाएगा। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई गरीब उम्मत, गुनहगार उम्मत बच जाएगा तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं खुद मैं उसकी बख्शिश का ज़ामिन बनूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप क्या कुछ लोग होते हैं जो मेरे मुस्तफा से बुग़्ज़ अदावत रखते हैं। क्या रखते हैं, जरा जोर से बोलो। बुग़्ज़ अदावत रखते हैं, उसका ठिकाना क्या होगा, जहन्नम में होगा। क्या होगा, जरा जोर से बोलो। मुफ्ती मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कहूंगा कुरान और हदीस से कहूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी मजमे में डंके के चोट पर कहता हूँ साबित करके जाऊंगा। उसका ठिकाना क्या होगा, जरा जोर से बोलो। जहन्नम होगा, वो दुनिया में नहीं रहेगा। जब जाएगा ना कब्र में बहुत पिटाई लगेगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे मुस्तफा के सदके से ये जलसे भी बने हैं। मेरे मुस्तफा के सदके से हम और आप आए हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इंसान तो इंसान, मेरे मुस्तफा से जानवर भी मोहब्बत क्या करते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। एक दफा है, आप 12 तकरीरों में सुना करते होंगे, मैं आपको बयान कर देता हूँ। एक जानवर जो सांप है, आप अपने इमामों से सुना करते होंगे, इमाम संजदुल कादरी साहब। हजरत अगर आपका हुक्म हो अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, एक सांप है जो मेरे आका के इंतजार में 1000 बरस रहता है। कितने बरस, 1000 बरस। ए लड़का, अगर नहीं सुनना है तो अपने घर में चले जाओ, या मजमा को खराब मत करो। 1000 बरस, जरा जोर से बोलो कितने, 1000 बरस। आप अगर किसी का इंतजार मोहब्बत में, ऐसे नहीं, मोहब्बत के एक पल की जो घड़ी होती है वह हजारों पल से भी ज्यादा कठिन होती है। कोई अगर मोहब्बत करता होगा तो उसे मालूम होगा कि इंतजार की घड़ियां कितनी मुश्किल होती है। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो सांप है 1000 बरस से मेरे मुस्तफा के उस घाटी में इंतजार कर रहा था। किसी मौलवी की जुबान से ये तकरीर सुना था कि इसी घाटी में दोनों जहां के मालिक व मुख्तार 1000 साल के बाद तशरीफ लाएंगे। वो सांप इंतजार कर रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, सहाबी में सबसे अफजल और नबियों में सबसे अफजल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दोनों उस घाटी पर तशरीफ ले जाते हैं। मेरे आका को नींद आती है, आराम करने की जरूरत पड़ती है, तो मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जानों पर अपने सरे मुबारक रख करके वो सो जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है तमाम घाटियों को किसी चीज से बंद कर दिए, एक घाटी बचा था। कितना बचा था, एक घाटी। उसी एक घाटी से सांप निकलने की बार बार कोशिश करने लगा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तकरीर में ये बताई जाती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को जानबूझ करके सांप ने डसा और तकलीफ पहुंचाने के लिए, इस बात को दूर करने के लिए ये वाकया मैं पेश कर रहा हूं। कभी नहीं, वो जानता है ये किसी और का गुलाम नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। उसे तकलीफ नहीं, बल्कि दीदार के लिए अबू बकर सिद्दीक को डसा था। दीदार के लिए, क्या के लिए, जरा जोर से बोलो, दीदार के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ मेरे मुसलमानों। आपको अगर सांप डस ले या मैं एक छुरा ला करके आपके पैर में 2-3 बार काटूं तो कैसे लगेगा, लगेगा ना जोर से, कितने, बहुत जोर से लगेगा, बहुत जोर से।
हजरत अबू बकर सिद्दीक 1000 साल पहले जो सांप इंतजार किया तो समझ जाओ कि उसका जहर भी कितना खतरनाक होगा। जब वो डसता है हजरत अबू बकर सिद्दीक के पूरे जिस्म पर जहर बड़ी तेजी से चढ़ती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेचैन होते हैं। यही रुक करके एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ। मसला ये है कि मुझी जानवर हो, अगर कोई इंसान है उसे तकलीफ अगर दे रहे हो, आपकी जान बच जाए तो यहाँ जरूरत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने पैर को हिला सकते थे, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा सकते थे, बेदार कर सकते थे, मगर मेरा सिद्दीक को ये कभी गवारा नहीं है कि मेरी जान जाए तो जाए मगर सरवरे कायनात की नींद में खलल ना आए। ये है मोहब्बत। ये है मोहब्बत, ये है इश्क। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब बहुत ज्यादा तकलीफ चढ़ती है तो उनकी आंखों से आंसू के 2-4 कतरे मेरे मुस्तफा के रुखसारे अनवर पर पड़ जाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका को ठंडक महसूस होती है। मेरे आका जाग जाते हैं, फरमाते हैं कैफा हालुका या अबू बकर सिद्दीक, ऐ अबू बकर सिद्दीक तुम्हारी हालत ये कैसी है, तुम्हारा सबब क्या है, तुम बेचैन क्यों हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़ी तेजी के साथ फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मुझे सांप ने डस लिया है। तो मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर जल्दी से उस सुराख से अपने एड़ी क्यों हटाओ, वो सांप तुम्हारा मेरा दुश्मन नहीं है बल्कि मेरे दीदार के लिए तड़प रहा है। मेरे आका फरमाते हैं वो मेरे दीदार के लिए तड़प रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी को उठाया है। 1000 साल पहले का सांप फौरन बाहर आता है, मेरे आका को देखता है और अपनी जुबान से मेरे आका से फरमाता है या रसूल अल्लाह मैं मेरा सर, मेरी आंख, मेरा ये जिस्म आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। मैंने गुस्ताखी कर डाली है, मैंने अबू बकर सिद्दीक को डस दिया है। मेरा डसने का मतलब नहीं था बल्कि आपकी मोहब्बत ये थी, आपकी मोहब्बत में पल पल 1000 बरस तड़पा, इसीलिए मैंने डसा कि आपकी दीदार हो जाए। तो मेरे आका अपने लुआबे दहन को हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर पर लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके दर्द भी खत्म हो जाता है और सांप दीदार करके अपने घर वापस हो जाता है। यह है मोहब्बत, यह है इश्क, यह है प्यार। अगर प्यार करना हो तो दुनियादार से नहीं, रसूल का सच्चा वफादार से करो। अगर हकीकत में अपने आप को इंसान मर्द कहलाते हो तो मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन करके दिखाओ। ये मर्द का हुकूक है, ये मर्द का हक है। मर्द वो नहीं है जो मुस्तफा से बुग़्ज़ करे, मर्द तो वो है जो मुस्तफा के शान में गुस्ताखी हो तो अपनी जान को पेश कर दे मगर गुस्ताखी बर्दाश्त न करे। ये है मोहब्बत। क्या है जरा जोर से बोलो। ये है मोहब्बत, ये है इश्क, ये है तड़प। और मैं अपनी माँ बहन से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मेरी माँ बहनों, आप भी जलसे सुनने आते हैं, जहाँ जहाँ जलसा होता है वहाँ पहुँचते हैं। क्या बताया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हें भी सवाब दे। लेकिन मसला क्या है यहाँ नहीं बताऊंगा, आपके इमाम साहब तशरीफ रखते हैं, वो बताएंगे। मेरे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, औरत जब बेपर्दा अपने घर से निकलती है, मैं और आप, मेरा बाप या मेरा दादा उस पे लानत नहीं भेजता बल्कि खुद पाक परवरदिगारे आलम उस पे लानत भेजता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, औरत एक फूल होती है। क्या होती है जरा जोर से बोलो। फूल होती है। मसला भी समाप्त करते चले, तकरीर भी होती चलेगी। औरत, मेरे आका फरमाते हैं तब तक वो हिफाजत में रहती है जब तक वो पर्दे में रहती है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मेरे आका ने पूछा जरा ये बताओ कि जहन्नम में मर्द ज्यादा है कि औरत है। क्या है जरा जोर से बोलो। मर्द ज्यादा है कि औरत है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे सर और आंखों आपके तलवे मुबारक पर हो, सबसे ज्यादा अगर जहन्नम में कोई है तो वो औरत है। कौन है जरा जोर से बोलो। औरत है। मेरी माओ बहनों, आप नाराज मत हो, आखिरी टॉपिक पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं कि औरत मर्दों के बराबर निस्फ उसको मिलेगा, लेकिन कब? तुम नहीं जानती हो तुम्हारा हुकूक क्या था। 1400 बरस पहले तारीख उठाओ
किताबों का मुताला करो। जब बेटियां पैदा होती तो अरब के मुल्क में उसे नहुसत समझा जाता, उसे जिंदा गाड़ दिया जाता, मगर सरवर कायनात ने फरमाया औरत गाड़ने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत करने के लिए। औरत मोहब्बत करने के लिए उनसे इश्क किया जाए। इश्क का मतलब ये होता है उनसे हुस्ने सुलूक किया जाए। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप अपने शौहर से खुश होंगे, आप अपने बच्चों से खुश होंगे, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे मुअद्दबाना अपील ये गुजारिश करता हूँ मेरी माओ बहनों, आप कभी बेपर्दगी के साथ बाहर तशरीफ ना लाए। गैर महरम के जब नजर आप पर पड़ती है तो गुनाह आपको भी मिलती है, साथ ही साथ उन्हें भी मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई इंसान खुद गुनाह करता है तो बात अलग होती है, साथ में लेकर के दूसरे को दलदल में फंसाता है तो वो गुनाह काफी लंबा चौड़ा होता है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माओ बहनों के ताल्लुक से एक आखिरी पैगाम दे करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि यही माँ है जो हमको जन्म दी है, यही माँ है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ थी, जो आमिना थी। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ का दर्जा क्या है मेरे आका से पूछो। मेरे आका मिंबर नूर पर तशरीफ फरमाते, दाई हलीमा गुजरती है, कौन गुजरती है जरा जोर से बोलो, दाई हलीमा गुजरती है, अपनी माँ नहीं बल्कि रिजाई माँ है, दूध पिलाने वाली माँ है। मेरे आका मिंबरे नूर से खड़े हो जाते हैं, सहाबाए किराम परेशान है, या रसूल अल्लाह एक औरत गुजरी, आप उसको देख करके खड़े हो गए। तो मेरे आका दाई हलीमा के गुजरने के बाद में मेरे आका फरमाते हैं सहाबाए किराम तुम जानते नहीं हो वो कौन है, वो कोई और नहीं, जब बचपन में मुझे बेच दिया गया था, जो दूध पिलाती थी वही मेरी दाई हलीमा माँ है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दूध पिलाने वाली माँ का दर्जा ये है कि दोनों जहां का दूल्हा खड़ा हो जाए तो हकीकी माँ का रुतबा कितना बड़ा होगा, हकीकी माँ का रिफातो आला कितना होगा। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेटा को कब गर्भ होगा, शौहर को कब गर्भ होगा, माँ को कब गर्भ होगा, तब गर्भ होगा जब औरतें, जब आपकी माँ, जब आपकी भाभी, जब आपकी बेटी, जब आपकी बहन पर्दे के साथ जिंदगी गुजारेगी। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अखबारें पढ़ो, मैं हकीकत बात बयान करके जाऊं, अखबारों के पहले पेज में औरतों के ताल्लुक से बहुत घिनौनी बात आती है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काफी दुख होती है, काफी तकलीफ होती है जब कोई मुसलमान की बेटी इस काम में फंसती है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप पर्दे के हुकूक को अपना लो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आका का फरमाने आली शान है कि जो औरत नमाज की पाबंदी करती है, कुरान की तिलावत करती है, पर्दे के साथ रहती है, उसके सदके से उसका बेटा अल्लाह का वली हुआ करता है। यही वजह है कि जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के पेट में थे तो उनकी अम्मी जान की आदत क्या थी, वो तुम्हारी तरह गाना नहीं सुनती थी, ना गाना गाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान की तिलावत फरमाया करती थी। यही बदौलत है जब गौसे आज़म बार बार कुरान की तिलावत सुनते रहे, जब दुनिया में आए तो ऐसे वैसे नहीं बल्कि 18 पारा के हाफिज़े कुरान बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आपका बच्चा भी नेक बने, अगर आपका बच्चा भी साले बने, आपका बच्चा भी अच्छा बने, तो सोते वक्त में गाना नहीं सरवरे कायनात की नात शरीफ पढ़ लिया करो। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात आप समाप्त करते चले। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया एक भूल भुलैया है। क्या है जरा जोर से बोलो, भूल भुलैया। आप गए हैं, मैं कलकत्ता गया हूँ, उसमें जो भूल भुलैया है, नकीब साहब तशरीफ, तवज्जो चाहूंगा, वो भूल भुलैया में इधर से घुसेंगे तो उधर भी लगेगा वही है, और उधर से घुसेंगे तो इधर से भी लगेगा वही है। तो मैं वहां घुसते घुसते मुझे 45 मिनट लग गए बाहर निकलने में। देखिए हमारे चाचा गए हैं, लगते हैं भूल भुलैया। कब गए हैं आप? अच्छा, दीघा में देख के आए हैं, माशाल्लाह। देखो ये गए हैं, ये दीवानगी है, ये आपका इश्क है। अगर बुजुर्गियत में इतनी दीवानगियत है तो उस वक्त क्या दीवानगी होगी। देखो हमारे चाचा जो है भूल भुलैया गए हैं, हम
हम सोच रहे हैं कि इस उम्र में भूल भुलैया जाए, लेकिन हमारे चचा भी वहाँ मौजूद है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको हिफाजत रखे। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसे भूल भुलैया है, इस रास्ते से जाओ वही पाओगे, उस रास्ते से जाओ वही पाओगे। एक ऐसा दौर आएगा, मेरे आका फरमाते हैं कि वो दौर आएगा तुम जान नहीं पाओगे कौन मजहब सही है, कौन मजहब गलत है। तो मैं भूल भुलैया से आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा था। इधर भी घुसो तो वही है, उधर भी घुसो तो वही है, इधर भी इसराफिल, उधर भी इसराफिल, दाएं भी इसराफिल, बाएं भी इसराफिल, तो किधर जाए? मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें भूल भुलैया जाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें कुरान कहे, जो तुम्हें मैं कहूँ, मेरा अहले बैत कहे, उसी पे चलो। अल्हम्दुलिल्लाह भूल भुलैया में कभी नहीं पहुंचोगे, तुम जन्नत के जानिब जाओगे। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उलमाए दीन है, उसके दामन को मजबूती से पकड़ लो, उनके कदमों को चूमो, बार बार मसाइल पूछो और उनकी बारगाह में जाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया भी तुम्हारे लिए जन्नत है, मरने के बाद कब्र भी तुम्हारे लिए जन्नत है। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कमेटी के उन नौजवान बच्चों को काबिले मुबारकबाद के वो लायक है, करोड़ों लायक है, जिन्होंने इस महफिल मिलादे पाक का इनेकाद किया है, जिन्होंने सजाया है, जिन्होंने रचाया है। ना जाने इस लॉकडाउन में कितने प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं, मगर मुस्तफा की मोहब्बत इतनी गालिब आई कमेटी के नौजवान बच्चे पर कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुस्तफा की मिलाद हम मनाते रहेंगे, मुस्तफा का जलसा हम मनाते रहेंगे, मुस्तफा की यादें हम मनाते रहेंगे। यही वजह है कि जब दुनिया तने तनहा थी, दुश्मन तने तनहा था, हजरत अली अकेले थे, मगर हजरत अली ने परवाह नहीं किया कि दुश्मन हमें मारते चलेगा, मगर फरमाने मुस्तफा कभी टल नहीं सकता है। नौजवान कमेटी बच्चों से काबिले मुबारकबाद के वो लायक है जिन्होंने इस महफिल मिलादे पाक को सजाया है। यकीनन वो बच्चे, वो नौजवान और आपके गांव वाले, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दुनिया वाला तुझे ये अज्र नहीं देगा, मरने के बाद मुस्तफा तुझे खुद अज्र देंगे। मुस्तफा तेरे कब्र में जलवा होंगे, क्यों ना हो, क्योंकि मेरे मुस्तफा का ये फरमाने आली शान है, जो मुझसे मोहब्बत करता है दुनिया में भी उसके साथ हूँ, कब्र में भी उसके साथ हूँ। तो मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ मौला अल्लाह तबारक व तआला के इस महफिल को हमेशा हमेश के लिए शादाब और रहमती अता फरमाए। मेरे बाद एक उम्दा खतीब आप सबों को समात करना है, एक अजीम खतीब, बहुत बड़े हस्ती और वक्त के मेरे उस्ताद भी हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद हैं, आज से 7-8 साल पहले दारुल मुजाहिदे मिल्लत में मैं पढ़ा करता था, वो मेरे उस्ताद हैं हजरत अल्लामा अस्कर अली मिसबाही साहब के बिला दामतहुल बरकातिया, उस्ताद दारुल मुजाहिदे मिल्लत धामनगर शरीफ। कुछ ही देर के बाद तशरीफ लाएंगे, उनकी नसीहत आमेज गुफ्तगू मैं भी सुनूंगा, हमारे उलमा भी समात करेंगे, आप सभी को समात करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मजमा क़ीदत से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके हाथों को भी सलामत रखे, आपके पैर को भी सलामत रखे, आपकी जुबान को भी सलामत रखे, आपकी आंखों को भी सलामत रखे, आपके टोपी को भी सलामत रखे, और मेरी माओ बहनों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कि मेरी माओ बहनों, जो ये मैंने जो बात कही है अल्हम्दुलिल्लाह अगर हक बात है तो मेरी माँ बहन जो है इसे बिलखुसूस तवज्जो के साथ अगर सुनी है तो इस पर अमल पैदा करने की कोशिश अता फरमाए। एक आखिरी नुस्खा दे करके गुजर जाना चाहता हूँ, जिंदगी रहे या न रहे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा की महफिल होती रहेगी, हम रहे या ना रहे लेकिन मुस्तफ़ा की महफिल होती रहेगी। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप दुनियावी बातों पर मत पड़ो, मकरो फरेब पर मत पड़ो, अय्याश लोगों के पीछे मत भागो, अड्डा खाने पर मत जाओ, जुए खाने पर मत जाओ, तुम वही जाओ अगर वो गरीब है, जुब्बा नहीं पहन पा रहा है, अच्छा कपड़ा नहीं है, मगर फिक्र इस बात की नहीं है, देखना यह है कि वो गुलाम मुस्तफ़ा है या नहीं है, देखना यह है कि अबू बकर कुछ चाहता है या नहीं है, देखना यह है कि उमर फारूक कुछ चाह रहा है या नहीं है, देखना यह है कि गौसे आजम का दीवाना है या नहीं है, देखना यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना है या नहीं है, देखना यह है कि मुजाहिद मिल्लत का शैदा है या नहीं है, देखना यह है कि आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करने वाला है या नहीं है। अगर आला हजरत से अगर सच्ची मोहब्बत करने वाला है तो हम गले से लगाएंगे, अगर आला हजरत से बुग़्ज़ करने वाला है तो ठोकर मार करके उसे भगा देंगे। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। रब की बारगाह में दुआ है मौला हमारी इस बयान को अल्लाह के हबीब के सदक़े से कबूल व मकबूल
कबूल अता फरमाए। सब बोलिए आमीन। पढ़ लीजिए सब मिल करके, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु अलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।